हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्कूल का प्रिंसिपल ही सारे काम करे, सिलेबस बनाना, क्लासेस लेना, कैंटीन संभालना, तो क्या स्कूल सही से चलेगा? बिल्कुल नहीं ना। इसलिए जरूरी होता है पावर शेयरिंग। तो चलिए समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है और किस किस तरीके से होता है। Why power sharing is desirable? इसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है। जब एक ही कम्युनिटी या एक ही ग्रुप के पास सारी पावर होती है तो दूसरे ग्रुप्स में नाराजगी बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका का केस। सिन्हाला लोगों के पास पावर थी, तमिल लोग नाराज हुए, जिसका रिजल्ट हुआ सिविल वॉर। पावर शेयरिंग यूनिटी बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। सभी ग्रुप्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है तो यूनिटी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बेल्जियम ने सभी कम्युनिटीज को साथ में पावर दी, जिससे शांति बनी रही। डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है? चलिए डेमोक्रेसी का असली मतलब समझते हैं। रियल डेमोक्रेसी वही है जहां लोग पावर में हिस्सेदार बने। फॉर एग्जाम्पल, लोग इलेक्शन में वोट देते हैं, तो इलेक्शन में वोट देना एक तरीका है पावर शेयर करने का। जब डिसीजंस मेकिंग में सभी लोग जुड़ते हैं तो बेटर डिसीजंस लिए जाते हैं। पहला रीजन कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, जिसमें हमने समझा कि पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है, तो उस रीजन को प्रूडेंशियल कहा जाता है। और ये प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस करता है, यानी जोर देता है कि पावर शेयरिंग से बेटर आउटकम निकलेगा। सेकेंड रीजन जिसमें हमने समझा कि डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है, उसे मोरल कहा जाता है। ये मोरल रीजन जोर देता है कि पावर शेयरिंग जरूरी होती है डेमोक्रेसी में। एक असली डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर एंड पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोकतंत्र में असली पावर किसी लीडर या पार्टी के पास नहीं होती। असली पावर होती है जनता के पास, यानी लोगों के पास। जनता ही तय करती है कि कौन उनका नेता होगा, कौन सरकार बनाएगा और कैसे देश चलेगा। लोग वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके संवैधानिक संस्थाओं के जरिए देश चलाते हैं। तो एक तरह से जनता खुद को रूल करती है, लेकिन इनडायरेक्टली अपने बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस के जरिए। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न ग्रुप्स के लोगों और उन सभी के विचारों को रिस्पेक्ट दी जाती है, यानी उन सभी के विचारों की रिस्पेक्ट की जाती है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला पॉइंट है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ पास कर दिया जो किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर कैंसिल कर सकती है, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। तो ऐसा होता है पावर शेयरिंग। एक ऑर्गन दूसरे को कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाता है। और जब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव द्वारा जजेस को अपॉइंट किया जाता है और जजेस एग्जीक्यूटिव के हर काम पर नजर रखते हैं, उसको चेक करते हैं। लेजिस्लेचर्स द्वारा जो लॉ बनाया जाता है उसको भी चेक करते हैं। तो और इस अरेंजमेंट को कहा जाता है चेक एंड बैलेंस। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक दूसरे को लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई भी अपने पावर का गलत यूज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने समझा ही है कि अगर पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ पास करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोके, तो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, उस लॉ को कैंसिल कर सकती है। सत्ता के तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ताकि डेमोक्रेसी में पावर का मिसयूज ना हो। सेकेंड पॉइंट है पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स।
एक जनरल गवर्नमेंट जो इंटायर कंट्री की होती है, और एक होती है गवर्नमेंट रीजनल लेवल की। जो जनरल गवर्नमेंट इंटायर कंट्री के लिए होती है उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। हमारी इंडिया में हम इसे सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। रीजनल लेवल की गवर्नमेंट्स को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारी इंडिया में हम इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर को दो या उससे ज्यादा लेवल्स के बीच डिवाइड किया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास अपना अपना काम होता है और दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। पावर शेयरिंग सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स के बीच होती है, जिसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। हर लेवल का अपना काम अलग होता है। मान लीजिए किसी स्टेट में बाढ़ आ गई है, जैसे बिहार या फिर असम में, तो इस सिचुएशन में तीनों लेवल्स मिलके काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स और रिलीफ पैकेजेस देती है, आर्मी भेज सकती है रेस्क्यू के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट लोकल कोऑर्डिनेशन करती है किस डिस्ट्रिक्ट में क्या जरूरत है, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स। और लोकल गवर्नमेंट पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, गांव या सिटी लेवल पे राशन बांटती है, लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करती है। तो तीनों लेवल मिलके एक बड़ी समस्या का सलूशन निकालते हैं, और यही होती है लेवल्स के बीच पावर शेयरिंग। इस चार्ट से आप डिवीजन ऑफ पावर को रिवाइज कर सकते हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पंचायत। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेम लेवल ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तीसरा पॉइंट है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोसाइटी में लोग अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं, जैसे कास्ट बेस्ड ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स, माइनॉरिटीज। इन सबको हम सोशल ग्रुप्स कहते हैं। हर ग्रुप का अपना कल्चर, ट्रेडिशन और आइडेंटिटी होती है, और डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब सभी ग्रुप्स को इक्वल रिस्पेक्ट और पावर मिलती है। Socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration. समाज के जो लोग पीछे रह गए, जैसे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, महिलाएं, उन्हें सरकार में जगह दी जाती है ताकि वो भी डिसीजन लेने वाले सिस्टम का हिस्सा बन सकें। पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स का मतलब है अलग अलग सामाजिक समूहों को सरकार में या डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देना, ताकि किसी एक ग्रुप का डोमिनेशन ना हो और सबको अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का अधिकार मिले। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। SC, ST, OBC कम्युनिटीज को एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है। यह एक तरीका है उन्हें पॉलिटिकल और सोशल पावर देने का। Power sharing arrangements can also be seen in the way power sharing arrangement को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स। ये सब भी जो पावर में होते हैं ना, उनको कंट्रोल करते हैं और उन पर प्रभाव डालते हैं। प्रेशर ग्रुप्स को समझते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स वो लोगों का ग्रुप होता है जो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ता, लेकिन जो सरकार को किसी विशेष मुद्दे पर डिसीजन लेने के लिए प्रेशर डालता है। उनका एम होता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या किसी कॉज के लिए सरकार को जगाना। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने नेताओं को खुद चुन सके। डेमोक्रेसी में डिफरेंट पार्टीज के बीच कंपटीशन होता है, और ऐसा कंपटीशन होना चाहिए जो इंश्योर करे कि पावर सिर्फ एक के हाथ में नहीं होगी। जब एक भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी सीट्स नहीं जीत पाती, तो दो या ज्यादा पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं। यही मिलके बनाई गई सरकार होती है, जिसे हम अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। अब समझते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार पर प्रेशर डालते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।